हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? बस फिर दोबारा से हम यहीं आए हैं, दोबारा से लॉर्ड शिवा में। अंकुर सर ने फिर हमें मौका दिया आज आपको यहाँ पढ़ाने के लिए। आज आपके लिए 2 लेक्चर आएंगे। पहला लेक्चर जो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ वो है बॉटनी का, और इवनिंग टाइम में आपके पास लेक्चर आएगा जूलॉजी का। तो आज हम कोशिश करेंगे अपना मैक्सिमम पार्ट बॉटनी का खत्म हो जाए, जो अपना अगले टेस्ट का टॉपिक है। हम लोगों ने बेटा जी टॉपिक पढ़ना शुरू किया था सेकेंडरी ग्रोथ, और वहां पे हम लोगों ने कुछ आपको ऐसा पढ़ाया है कि प्लांट में जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम। आप ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि यहां पे जो मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ वो कौन सी है बेटा? यहां पे लेटरल मेरिस्टम। आपने कहा था कि जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये सिर्फ 2 ही टाइप के प्लांट में होती है। या तो ये ग्रोथ होती है बेटा जी आपके जिम्नोस्पर्म में, या फिर होती है बेटा जी ये आपके डाइकोट प्लांट में। अब थोड़ा एनसीईआरटी बुक की अगर बात करते हैं, एनसीईआरटी बुक में जिम्नोस्पर्म के बारे में कोई बात ना करके उसने यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ की हेडिंग डाली हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट प्लांट, यानी कि स्टेम में और रूट में। हमने अपनी क्लास के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम टॉपिक को खत्म किया था। अब बात होगी कि हम डाइकोट के अंदर जो रूट होती है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होगी, वो टॉपिक आज अपनी क्लास का होगा। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, नीट के लिए बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए जबरदस्त टॉपिक आएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में इसको यहाँ पे। तो चलेगा, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं सिंपल से एक लाइन बोल सकता हूं कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। तो मैं कहूंगा यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। आपका कोई भी अगर ये प्लांट है तो आप कहते हो जब उसका इंक्रीज होता है डायमीटर में, उसकी ग्रिथ, उसका डायमीटर, उसकी थिकनेस जब बढ़ती है तो थिकनेस में इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? आपका यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा। मैं दोबारा अपने वर्ड दोहराता हूं। मैंने कहा सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इज द ग्रोथ इन द इंक्रीज इन द थिकनेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। क्या बोला मैंने? सेकेंडरी ग्रोथ इज द ग्रोथ इन थिकनेस और इन डायमीटर ऑफ द प्लांट एंड इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। ठीक बात है। अब अपना टॉपिक क्या है बेटा जी आज का? यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। चिंकी जी हमें थोड़ा सा टॉपिक को और अच्छे से अच्छा दिख नहीं रहा होगा यहां आप लोगों को, सॉरी, कई दिन हो गए ना यहाँ पे पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा जजमेंट नहीं हो पाता कि कहां पे क्या चीज लिखनी है। तो चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। मान लीजिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम क्या चाहेंगे, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दे अबाउट द रूट एनाटॉमी, बिकॉज थोड़ा सा आपके दिमाग से स्किप हो गया होगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रूट क्या होती है, और मतलब रूट के अंदर कैसा आपने एनाटॉमी पढ़ी है। तो जरा उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर ले। तो सुनिएगा जरा बात को। आपने डायग्राम बनाया था कि जो भी रूट होती है, मैं अगर यहां पे लिखूं, इसमें जो वस्कुलर बंडल होता है बेटा जी वो होता है आपका यहां पे रेडियल टाइप। अब सचिन ये वर्ड याद आ रहा होगा आपको, जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेटिव टू ईच अदर बैठे होते हैं, एट द डिफरेंट रेडियाई बैठे होते, ऐसा वस्कुलर बंडल कैसा होता है बेटा जी? रेडियल टाइप का होता है। आपको कंडीशन याद होगी, यहां पे कंडीशन होती है बेटा जी एक्सार्च। श्रुति गुड़िया ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा। एक्सार्च का मतलब था जहां पे प्रोटोजाइलम बाहर बैठा है और मेटाजाइलम अंदर बैठा है। ठीक बात है। तो हम एक डायग्राम बना दें आपके लिए, ताकि आपके लिए समझना क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखिएगा जरा,
ये डायग्राम आपने पहले भी पढ़ा है, जरा लेबलिंग करेंगे अब इस डायग्राम की तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएगी। सुनेगा जरा बात को। आपने कहा था डाइकोट रूट के अंदर पिथ जो होता है ये आइदर अब्सेंट होता है या बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो मैं कहूंगा यहां मैंने ये जो छोटा सा बीच का सेंटर पार्ट बनाया है ये है पिथ। ये क्या है बेटा? पिथ है, जो बहुत ही छोटा है और इवन ये अब्सेंट भी होता है। तो अब दोनों तरह की बात करते हैं। तो मैंने इसके बहुत ही छोटा सा बना के आपको इंडिकेट कर रहा हूं। आपने कहा सर ये जो आपने इस कलर का बनाया है, मैं इसे डॉटेड कर देता हूं और ब्लैक कलर से भी है, ये हमने बना दिया बेटा जी यहां पे जाइलम। ये बेटा क्या है? यहां पे जाइलम है, सिर्फ जाइलम है। तो आपने कहा ये है सर जाइलम। इस जाइलम में भी अगर हम टाइप की बात करें तो और अच्छी लाइन बोल सकते हैं। ये आगे जो बैठा है ये है बेटा जी मेटाजाइलम, और बाहर जो बैठा है ये है प्रोटोजाइलम। पारस, आपने वर्ड लिखा एक्सार्च, मतलब एक्स बोले तो आउटर साइड, आर्च बोले तो बिगनिंग। जो सबसे पहले बना था वो बाहर बैठा हुआ है। सबसे पहले कौन बना? प्रोटोजाइलम, वो बाहर बैठा हुआ है। मेटालिज्म कहां है? अंदर है। तो कंडीशन कैसी बेटा जी? एक्सार्च की। और ये आपने पढ़ा था कि डाइकोट की रूट का फीचर है। चलिएगा, आपने अगला वर्ड लिखा कि सर रेडियल टाइप है। इसका क्या मतलब है? कि जाइलम अलग और फ्लोएम यहां पे अलग बैठा है। तो मैं फ्लोएम को थोड़ा सा और अलग दिखा देता हूं यहां पे। तो मैं ऐसा कुछ कह दूं, ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं ये है फ्लोएम। तो तरुण बेटा आप कह सकते हो अलग अलग रेडियाई पे बैठा हुआ है, अलग अलग रेडियाई पे बैठा हुआ है। तो मैं कहूंगा ये जो मैंने बनाया ये है फ्लोएम। यहां तक की बात आप जानते हैं। इसके बाहर जो मैंने बनाया ये क्या है? पेरिसाइकल। अब एक वर्ड आता है, जाइलम और फ्लोएम को जो आपस में डिफरेंशिएट करता है वो होता है यहां पे एक टिश्यू का नाम मैंने आपको बताया है, और उसका नाम क्या था प्रिया गुड़िया? कंजेक्टिव। क्या नाम था गुड़िया? कंजेक्टिव। और ये भी किसका बना है? पेरेन्काइमा की सेल का ही बना है। तो मैंने कहा ये जो मैं बीच में लेबलिंग कर रहा हूं, कंजेक्टिव पेरेन्काइमा। आप अपनी एनाटॉमी ऑफ द डाइकोट रूट को ओपन करके समझ सकते हैं कि आपने ये पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में उन्हें सेपरेट करने के लिए अगर कुछ बैठा है तो क्या बैठा है? यहां पे कंजेक्टिव। एक्चुअली मैंने इस डायग्राम में बीच में स्पेस दिखा रखी है। मैं कहूंगा जाइलम बड़ा ही पास पास होता है और उसके बीच में क्या बैठा है? फ्लोएम बैठा है। तो मैं कहूंगा यहां पे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन बैठा है? यहां पे कंजेक्टिव बैठा हुआ है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा है। आपने पढ़ा हुआ है कंजेक्टिव क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बातें आपने पढ़ी थी। कंजेक्टिव, ठीक बात है। यहां तक ये हमारा प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे क्या स्ट्रक्चर है मैंने वो आपको याद करवाया है कि जाइलम बैठा है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजेक्टिव बैठा है, और बेटा जी यहां बैठा हुआ आपका फ्लोएम। इस तरह से हमारे यहां पे सेकेंडरी रूट की अब जब ग्रोथ होगी तो क्या क्या चेंज होंगे उसे हम यहां समझने का काम करेंगे। यहां तक की बात सबके दिमाग में क्लियर होती है? चलिएगा, अब बदलाव क्या क्या होता है हम उनकी बात करते हैं। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि सर जो भी यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टम। वंशिका गुड़िया कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम के आपने दो टाइप पढ़े हैं, या तो वो होता है बेटा वस्कुलर कैम्बियम, या आपने पढ़ा है बेटा जी कोर कैम्बियम। पिंकी गुड़िया याद आ रहा होगा, वस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू, and core cambium
गिव राइज टू पेरिड्रम। ने पढ़ा तो है ये सब बातें, कहां पढ़ी है? जब आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी डाइकोट के स्टेप में, तब भी तो यही वर्ड पढ़े थे आप लोगों ने, हमने वही सेम वर्ड बोले यहाँ पे कि जो लेटरल मेरिस्टम होती है हम उसके दो टाइप पढ़ेंगे, या तो वस्कुलर कैम्बियम या फिर यहाँ पे कोर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम है ये गिव राइज करेगी पेरिड्रम को, और यहाँ पे जो वस्कुलर कैम्बियम गिव राइज करेगी वस्कुलर टिश्यू को। कौन से वस्कुलर को? सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू, मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को। यहां तक की बात आपके दिमाग में क्लियर होती है। आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, और जैसे ये वीडियो आप देख लेंगे मेरे को अपने नोट्स की फोटो खींच के सेंड करनी है। अब आपको स्कूल भी आना है, मैं नोटबुक भी चेक करने वाला हूं, एंड आज मैं नोट डाउन करूंगा कौन कौन बच्चा मुझे फोटो भेजता है, कौन कौन नहीं भेजता। फिर मैं कल जाकर उन बच्चों से आंसर ले लूंगा कि भैया जी क्या कारण था आप लोगों का। तो मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी ऐसा क्लास में घटित हो यहाँ पे। तो आपको जैसे ही वीडियो देखना है उसके नोट्स बनाने हैं और मुझे उनकी फोटो क्लिक करके सेंड करनी है। आप ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल नंबर पे सेंड करनी है आप। चलिएगा, तो ये सब बात आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। अब पॉइंट आता है कि सर जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी एक डाइकोट की रूट में, तो सबसे पहले क्या काम होगा? मैं कहूंगा सबसे पहला काम होगा यहां पे डेवलपमेंट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। भूमिका गुड़िया आपको याद होगा डाइकोट जब आपने स्टेम की बात की तो वहां पे कहा था अपने वस्कुलर कैम्बियम दो टाइप का होता है, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा वो था पार्ट जो बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बैठा हुआ था, उस वस्कुलर बंडल के अंदर बैठा था, क्योंकि वहां पे तो कॉन्जॉइंट टाइप का ओपन टाइप का था। बट यहां तो रेडियल है, तो मैं कहूंगा यहां तो बेटा कहीं भी इंट्राफेसिकुलर तो है ही नहीं। तो मैं कहूंगा यहां पे जो भी वस्कुलर कैम्बियम डेवलप होने वाला है इट इज टोटली सेकेंडरी मेरिस्टम। ये टोटली कैसा होगा? सेकेंडरी मेरिस्टम होगा, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन ये जनरेट होने वाला है। जबकि आपने कहा था डाइकोट के स्टेम में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों होता है। आप अपने नोट्स पलट के देख सकते हो, आपने सब बातें पढ़ी है। तो वो लाइन लिखने वाला हूं यहां पे, सेकेंडरी मेरिस्टम इन ओरिजिन। कैसी है बेटा जी? सेकेंडरी मेरिस्टम है ओरिजिन में, क्योंकि यहां पे कहीं भी ऑलरेडी इंट्राफेसिकुलर नाम की कोई चीज नहीं है यहां पे, क्योंकि आपको मैंने लेबलिंग करके दिया है यहां पे कहीं भी आपको कैम्बियम दिखाई दे ही नहीं रही है। अब जो बनने वाली है तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन बनेगी, तो मतलब टोटली नेचर में कैसी होगी? वो सेकेंडरी होने वाली। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, सबसे पहले क्या काम होता है उसको जरा समझते हैं। यहां पे मैंने बोला पहले स्टेप में कंजेक्टिव पैरेन्काइमा अंडरगो डी डिफरेंशिएशन and become meristematic। प्रिया गुड़िया आंसर मिल गया मुझे इस बात का कि वो डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बन रहे कौन सी सेल बेटा जी? यहां पे जो आपने लेबलिंग की है कंजेक्टिव पैरेन्काइमा की, ये सेल ने अपने आप को डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्मेटिक बना लिया। और अगर डी डिफरेंशिएशन के इसके प्रोसेस से बनी है तो मतलब भैया जी यहां पे वो सेकेंडरी मेरिस्टम होने वाली है ओरिजिन में। निधि ये वर्ड मेरे दिमाग में क्लियर यहां होने लग रहे हैं। चारवी गुड़िया ये मुझे यहां दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है बात मुझे यहां पे। तो मैंने कहा ये कंजेक्टिव सेल क्या हो गई बेटा जी? यहां पे मेरिस्मेटिक हो गई। कैसी मेरिस्टम बन गई? ये सेकेंडरी मेरिस्टम बन गई। सिर्फ एक ही सेल हुई है, एक सेल का मतलब सिर्फ यहां पे कंजेक्टिव पैरेन्काइमा की जो सेंट्रल रीजन की सेल है दे बिकम मेरिस्मेटिक। जरा सोचिएगा अब क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट समझ के देखो। अब अगर श्रुति ये सेल यहां पे मेरिस्मेटिक हो गई है तो आपने कहा सर ये बाई डायरेक्शनल डिवीजन करेगी। कैसा? बाई डायरेक्शनल।
अंदर की साइड में डिवाइड करके पैदा करेगी जाइलम और बाहर डिवाइड करके पैदा करेगी फ्लोएम। तो मैंने बोला सेकेंडरी मेरिस्टम that derive from conjunctive parenchyma divide and give rise to secondary xylem on inner side and secondary phloem on outer side। आर्यमान बेटा लॉजिक सेट हो रहा है मेरे दिमाग में, यहीं मेरा दिमाग एक बात कह रहा है मुझे कि सर अगर ये सेंट्रल रीजन के सेल मेरिस्मेटिक और इन्होंने अंदर की साइड में पैदा कर दिया सेकेंडरी जाइलम और बाहर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, और आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो सोचिएगा मैंने कहा पिच तो यहां पे होता ही नहीं है, होता है तो बहुत ही छोटा होता है, और ये दोनों जाइलम भी क्या है बहुत ही पास पास। अब अगर नया जाइलम यहां बन रहा होगा, नया जाइलम अगर यहां बन रहा होगा तो मतलब वो इस कैम्बियम की जो रिंग बनने की बात हो रही, ये जो कंजेक्टिव सेल है उनको क्या करेगा बाहर की साइड में पुश करने वाला है। तो मैं कहूंगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम द मेरिस्मेटिक कंजेक्टिव पेरेन्काइमा की जो सेल थी जो मेरिस्मेटिक हो चुकी है, दे मूव आउटसाइड। तो मैं कहूंगा वस्कुलर कैम्बियम की सेल आउटर साइड मूव करेगी, हां कि ना? चलो समझते हैं। ड्यू टू formation of secondary xylem vascular cambium move slightly toward outer side। कहां मूव करेंगे? स्लाइटली टुवर्ड द आउटर साइड, बाहर की साइड मूव कर गई। ठीक बात है। अब क्या होता है? ये तो था पहला काम। अब मैं अगला काम बोलता हूं। अब भैया जी यहां पे ये जो पेरिसाइकिल की सेल बैठी हुई, जरा मैं इस डायग्राम को और अच्छा अगर बनाऊं तो मैं कहूंगा यहां पे ये बैठी हुई है पेरिसाइकिल की सेल। ये जो मैंने बना दिया बेटा ये क्या बन गई है? पेरिसाइकिल की सेल है। तो मैंने कहा ये जो लेटरल कंजेक्टिव सेल है, ये साइडो वाली जो कंजेक्टिव सेल है, एंड पेरिसाइकिल सेल दैट प्रेजेंट बिहाइंड द प्रोटोजाइलम आल्सो बिकम मेरिस्मेटिक। वो भी क्या हो गई? यहां पे मेरिस्मेटिक हो गई। कौन सी की बात की मैंने यहां पे? अब तक तो मेरिस्टम बनी थी इस सेंट्रल वाली कंजेक्टिव पेरेन्काइमा की। अब क्या हुआ? मैंने कहा जैसे इन्होंने नया बनाया तो उसके बाद क्या होता है, ये जो साइडो वाली लेटरल जो जाइलम फ्लोएम के बिल्कुल बीच के अंदर है, मैं कहूंगा वो लेटरल कंजेक्टिव पेरेन्काइमा एंड द पेरिसाइकिल सेल दैट प्रेजेंट बिहाइंड द प्रोटोजाइलम। डायग्राम को देखते रहो, डायग्राम में ही सारी बात है। डायग्राम समझ गए तो सब कुछ समझ गए। देखो देखो देखो, मैं मार्क कर रहा हूं कि ये जो साइड वाली लेटरल कंजेक्टिव पेरेन्काइमा और ये वाले हिस्से के अंदर जो बैठी हुई है बेटा जी पेरिसाइकिल। तो मैंने कहा पेरिसाइकिल प्रेजेंट बिहाइंड और अबाव ऊपर बैठी है उसके प्रोटोजाइलम। समझ लो इस बात को, यही खेल है जो खेल समझना है आपको यहां पे कि ये लेटरल वाली कंजेक्टिव पेरेन्काइमा, अब तक तो सेंट्रल वाली बनी थी ऐसा काम,
अब क्या हो गया, ये लेटरल वाली भी क्या हो गई, मरिस्मेटिक हो गई, और ये जो पीछे बैठी हुई है वो भी क्या हो गई, यहां पे मरिस्मेटिक हो गई। तो जरा सोच के देखो डायग्राम क्या बन सकता है। मैं इनको हटा रहा हूं यहां से बेटा जी। ये सोच के देखो मेरा प्राइमरी जाइलम है, कैसे करो प्राइमरी जाइलम, कि भाई ये जाइलम था, ये जाइलम था। अब ये अंदर अगर नया जाइलम बन रहा है तो मैं कहूंगा भैया जी ये सेंटर में पिथ बहुत ही ना के बराबर होता है, छोटा सा होता है। मैं पिथ को अपसेंट करके अगर मान के चल रहा हूं तो कुछ इस तरह का क्या बैठा है मेरे प्रो, मेरा क्या बैठा हुआ बेटा जी, आपका ये जाइलम बैठा हुआ है। तो मैं कहूंगा ये है मेरा प्राइमरी जाइलम। आपने कह दिया सर ये मेरा इस तरह से क्या बैठा था, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक बात है, और अच्छा डायग्राम बनाते हैं। आपने कहा सर इसके बीच में बैठा था कंजेक्टिव, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। इसके पीछे बैठा था पेरिसाइकल, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। यहाँ बैठा था कंजेक्टिव, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। यहाँ बैठा था पेरिसाइकल, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। यहाँ बैठा था सर कंजेक्टिव, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। सर यहाँ बैठा था पेरिसाइकल, वो भी मरिस्मेटिक हो गया। तो निधि बेटा अगर डायग्राम को बना के समझोगे तो मतलब ये जो मैं आपको रेड कलर की बना के दिखा रहा हूँ इस तरह से डार्क में, ये मेरी एक वेवी शेप की, एक वेव की फॉर्म की क्या बन चुकी है बेटा जी, आपके यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम बन चुकी है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आपने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम तो आपने कहा था वहां पे कैम्बियम की रिंग बनती है, वो सर्कुलर शेप की होती है। बट यहाँ वो सर्कुलर शेप की नहीं है, वो वेवी शेप की है, वेव की फॉर्म में है। जो मैंने अभी आपको बात समझाई उस बात को कोरिलेट करके देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये है मेरा आंसर। देखो मैंने क्या बनाया, इस डायग्राम को रिलेट करो। ये बैठा हुआ है मेरा प्राइमरी जाइलम। आपने कहा सर बीच में जो सेल थी ये थी मेरी कंजेक्टिव सेल, ये हुई थी पहले मरिस्मेटिक। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो लेटरल साइड वाली है वो भी हो गई मरिस्मेटिक। तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहां मरिस्टम थी, ये भी मरिस्टम हो गई। अब ये पूरी मरिस्मेटिक हो गई। इसके पीछे क्या बैठी है, पेरिसाइकल। अब मैं देखिएगा ये पूरी मरिस्मेटिक हो गई, और ये पीछे जो बैठी पेरिसाइकल ये भी क्या हो गई, मरिस्मेटिक हो गई। ये भी क्या हो गई, मरिस्मेटिक हो गई। तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहां भी पूरा मरिस्टम बन गया, और इसके आगे ये जो पेरिसाइकल है ये भी मरिस्टम हो गया। आप इसको इस तरह कर सकते हो, ये वाला भी क्या हो गया, मरिस्टमेटिक हो गया। तो पूरी की पूरी क्या बन गई, रिंग बन गई। तो मैं यहां पे एक लाइन बोलूं बेटा जी, ये है मेरा प्राइमरी फ्लोएम, ये है मेरा प्राइमरी जाइलम, ये है मेरा वेवी कैम्बियम रिंग। ये क्या है मेरे यहाँ पे, वेवी कैम्बियम रिंग है। देखो जरा डायग्राम में, कि सर यहां वाले हिस्से को देखो तो मैं कहूंगा ये है दैट ड्राइव फ्रॉम कंजेक्टिव पैरेन्काइमा, और ये वाली जो है वो क्या है,
that derive from पेरिसाइकिल। सारी पेरिसाइकिल मेरिस्टेमेटिक नहीं हुई है, वो पेरिसाइकिल जो प्रोटोजाइलम के पीछे बैठी है, वो मेरिस्टम जो प्रोटोजाइलम के पीछे बैठी है, वो वाले क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक होगी। मैंने जो डार्क कलर से आपको समझाया है, ये एक वेवी शेप की वस्कुलर कैम्बियम बन गई। डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहां पे कि सर हमारी जो कैम्बियम रिंग नहीं बनी, ये वेव शेप की है, ये इस तरह से एक स्पेरिकल शेप की नहीं है, इस तरह से कैम्बियम रिंग बन के क्या हो गई, हमारी तैयार हो गई है। ये डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक लिखती है लाइन को कि पिथ जो होता है वो अब्सेंट होता है इन द केस ऑफ द डाइकोट स्टेम। इन द केस ऑफ द डाइकोट स्टेम में पिथ जो है वो अब्सेंट होता है। मैं उसे अब्सेंट मानो तो पूरा बीच का पार्ट क्या है, मेरा जाइलम है, और दो जाइलम के बीच में क्या बैठा है, फ्लोएम बैठा है, तो वही मैं रेडियल बना रहा हूं। प्रीति कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही रेडियल है। यहां कर यहां के डायग्राम को जनता नहीं किया मैंने, बस यहां मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, मैंने उसको और थोड़ा इंक्लोज करके थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाने की यहां पे कोशिश की है, ताकि चीजें आपके लिए और ज्यादा क्या हो जाए, यहां पे क्लियर हो जाए। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलना है, साथ साथ इन डायग्राम्स को कंपैरिजन करना है और आपको समझना है कि क्या बनाया गया है डायग्राम्स में। मैंने अभी तक आपको 3 स्टेप बताए हैं, ये सब चीज कैसी हुई है, कैसी हुई है। सबसे पहले तो जो आपकी सेंट्रल कंजेक्टिव सेल थी वो मेरिस्टेमेटिक बनी, उसके बाद जो लेटरल कंजेक्टिव सेल थी वो मेरिस्टेमेटिक बनी, और उसके बाद में ये जो पेरिसाइकल सेल जो प्रोटोजाइलम के पीछे बैठी है वो मेरिस्टेमेटिक हो गई, और ये वेवी रिंग बन के क्या हो गई, यहां पे तैयार हो गई। ये बन गई मेरी यहां पे कैम्बियम। हाँ कि ना। अब मेरा चौथा स्टेप क्या कहता है, इनिशियली वस्कुलर कैम्बियम that develop from pericycle give rise to अभी देखो मिडल रे नहीं थी, अब आने वाली है प्राइमरी मेडुलरी रे। अभी तक मैंने डायग्राम में कहीं भी मेडुलरी रे नहीं बनाया, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं। अगर इस तरह का काम था तो मैं कहूंगा ये जो सेल पेरिसाइकल से की सेल जो मेरिस्टेमेटिक होगी, जस्ट प्रोटोजाइलम के बाहर बैठी, ये अब यहां पे डिवाइड करेंगी, बट ये यहां पे अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम या फ्लोएम बनाने का काम इनिशियली नहीं करेगी। ये सबसे पहले क्या करेगी, यहां पे मेडुलरी रे को बनाने का काम करेगी। क्योंकि सोचिएगा पिथ अपसेंट है तो पूरा सेंटर का पार्ट तो यही हो गया ना, और सेंटर को क्या बोलते हैं, मेडुला। और चिंकी मेडुला से क्या निकल रही है, एक रे निकली, तो उस रे को क्या बोलो यहां पे, मेडुलरी रे। तो मैंने कहा अब निकलेगी यहां से मेडुलरी रे, तो मैं उसका क्या नाम दे दूं यहां पे, प्राइमरी मेडुलरी रे नाम दे सकते हैं उसको हम यहां पे। तो मैंने कहा ये कहां से निकली, जस्ट फ्रॉम दी प्रोटोजाइलम रीजन। जो प्रोटोजाइलम उसके जस्ट बाहर से क्या निकलेगी, पहली मिडल रे जो निकलेगी वो क्या कहलाएगी, मेरी प्राइमरी मेडुलरी रे कहलाएगी। जो जस्ट किसके बाद निकली है, यहां पे प्रोटोजाइलम के पीछे निकली है, उसका मैंने ऐसा नाम रखा है यहां पे। हाँ कि ना। चलिएगा अब सोचिएगा एक और बात को, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है या रेट ऑफ डिवीजन जो है वो यहां पे बड़ा ही स्लो है, और यहां पे जो जाइलम बनने लग रहा है वो रेट कैसा, क्वाइट फास्ट। धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे जब नया सेकेंडरी जाइलम ऐड होता जा रहा होगा, धीरे धीरे ये केमिकल रिंग क्या होगी, बाहर की साइड में पुश होगी। अगर बाहर पुश होगी तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, सर्कुलर होने वाली है। चलो मैं डायग्राम में चेंज करके आपको दिखाता हूं, मैं डायग्राम में बदलाव करके आपको दिखाता हूं। जो बोल रहा हूं उस बात को समझ के देखते हैं क्या बोला मैंने।
आपने कहा सर ये था हमारा प्राइमरी जाइलम जो आपने बनाया हुआ है यहाँ, जो आपने इस तरह से डार्क कर दिया। एक बात है, अब जरा सोचो, इस जनाब ने अंदर की साइड में पैदा किया सेकेंडरी जाइलम, तो क्या हुआ होगा? ये सर जो यहां बनने लग रहा है ये है सेकेंडरी जाइलम। ये जो यहां बनने लग रहा है ये है सेकेंडरी जाइलम। देखो जरा कैसे समझ में आया आपको? सर ये वाली आपने कहा जो सेल है ये तो कैम्बियम को गिवराइज ही नहीं कर रही है, और ये वाली यहां पैदा कर रही है सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम कहां बन रहा है? अंदर साइड में। तो मैंने कहा नया सेकेंडरी जाइलम बन गया। इस कैम्बियम के बनने की वजह से ये कैम्बियम की रिंग क्या हो रही है? बाहर की साइड में बेटा जी आपकी पुश हो रही है, और अगर ये बाहर की साइड में जा रही है तो मैं कहूंगा अब ये जो कैम्बियम की रिंग है ये इस प्रकार से क्या हो गई बेटा जी आपकी क्वाइट भूमिका ये स्पेरिकल हो गई है। कैसी हुई है यही दिमाग लगाना है। मानसी, मीनाक्षी, प्रिया, शिवानी, तनिष्का, हिमांशी, महक रंगा, प्रिया रंगा, तनिष्का, रोबिन, आर्यन, आर्यमान, क्रिस मक्कर, बचलोग, ये देखो सर्कुलर हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो अंदर बना ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। तो मैं कह देता हूं यहां पे ये है प्राइमरी जाइलम, ये बना ये है सेकेंडरी जाइलम। अब आप कहोगे सर यहां क्या बना? तो मैं कहूंगा भाई यहां बन गया इसका रेट ऑफ डिवीजन कैसा था? क्वाइट स्लो था। तो उसके पीछे भी तो कोई चीज बन रही होगी। पूरे वाले हिस्से में बना सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम में। तो मैं कहूंगा ये जो पैदा हो रही है वो है प्राइमरी मेडुलरी रे। ठीक बात है? ओके। अब आप कह सकते हो सर सोच के देखते बाहर क्या हुआ होगा? इसने बाहर क्या बनाई होगी? सेकेंडरी जाइलम। तो मैं कहूंगा यहां जो बैठा हुआ है ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में, इसने बाहर क्या बनाई बेटा जी? सेकेंडरी जाइलम बनाया। अब डायग्राम को समझिएगा। अब यहां स्पेरिकल हो जाएगा जो आपका कहानी थी अबाउट द ये जो बाहर बना ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। और क्या बना इसके यहां? तो मैं कहूंगा ऐसे पीछे पीछे, क्योंकि फ्लोएम आपका क्या होगा? कर्स आउट हो जाएगा। पीछे जो प्राइमरी फ्लोएम होगा वो कर्स आउट हो चुका होगा, डेड हो चुका होगा, और नया फ्लोएम आपका बनता जा रहा है। वो चीज कहां जा रही है? आपकी बाहर हो रही है। आपने एक वर्ड पढ़ा था डायलेशन, वो डायलेशन यहां पे होता जा रहा है। यही तो क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। यही तो क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। हाँ कि ना? एक बार छोटा सा रिकैप लो, क्योंकि हमारा टॉपिक यहां पे खत्म हो रहा है। क्या समझा रहा हूं मैं आपको यहां पे? शुरुआत में आपने कहा कि पिथ जो है मेडुला के पिथ जो है वो एब्सेंट है ना। मैं यहाँ पे मेडुलर रे नाम यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं जाइलम फ्लोएम के बीच में जो वो कंजेक्टिव है। पहले जो सेंट्रल पार्ट था वो मेरिस्मेटिक बना, और उसने अंदर क्या बनाया? सेकेंडरी जाइलम। बाहर क्या बनाया? सेकेंडरी फ्लोएम। बट क्वाइट रेट कैसा है? स्लो है। बट सेकेंडरी जाइलम अगर बनेगा तो कैम्बियम रिंग कहां हो जाएगी? बाहर की साइड में पुश हो जाएगी। आपने कहा उसके बाद जो लेटरल जो आपकी कंजेक्टिव है पैरेन्काइमा वो भी मेरिस्मेटिक हो गई, और पेरिसाइकल भी मेरिस्मेटिक हो गई है। तो मैं कहूंगा इस तरह से एक वेवी फॉर्म में बनके तैयार हो गया।
शुरुआत के अंदर ये वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल है प्रीति, ये वाली जहां मेरी उंगली लगी है, यहां मेरी उंगली लगी है, यहां देखो, सिर्फ यहां देखो जहां मेरी उंगली लगी है, ये वाली मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है, गिव राइज करती मेडुलरी रे को। तो मैंने देखो लेबल किया है कि इसके पीछे जो बना है वो क्या बना है, सेकेंडरी मेडुलरी रे बना है। देखो यहां ये सेल गिव राइज कर रही है, बाहर फ्लोएम बनने वाला है, अंदर क्या बन रहा है, मेडुलरी रे बन रहा है। तो मैं कहूंगा जस्ट प्रोटोजाइलम के पीछे क्या बनने वाला है, मेडुलरी रे बनने वाला है, जो ऐसे ही निकलने वाला है यहां से। हाँ कि ना? अगले वर्ड को समझ के देखो यहां पे कि सर अब देखा जाए तो जाइलम बनता जा रहा होगा अंदर साइड में, कहूंगा यस, ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में से जाइलम बन गया, यहां सेकेंडरी जाइलम बन गया, ये मेरा प्राइमरी जाइलम था, ये बन गया मेडुलरी रे। और ये कैसी हो चुकी है, यहां पे वेवी हो चुकी है मेरी रिंग, जो वेवी थी वो कैसी हो चुकी है, यहां पे सर्कुलर हो चुकी है। अब क्या होगा, अब मैं कहूंगा ये जो पूरी कैम्बियम की रिंग जो भैया जी बन गई आपकी स्पेरिकल, इसमें जगह जगह पे तो होगी फ्यूजिफॉर्म सेल और जगह जगह पे होगी रे इनिशियल सेल। और फ्यूजिफॉर्म सेल का काम होगा टू गिव राइज टू द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, और जो भी यहां पे रे इनिशियल होगी वो गिव राइज करेगी यहां पे सेकेंडरी मेडुलरी रे को। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक के जब डायग्राम को देखोगे तो आपको दिखाई देगा, तो जस्ट प्रोटोजाइलम के बाहर दो लाइन निकली है, वो दो लाइन जो जस्ट उसके बाहर निकली है वो क्या है, प्राइमरी मेडुलरी रे है, और उसके बाद जो बीच बीच से निकलेंगे छोटी लाइनें वो क्या होंगी, सेकेंडरी मेडुलरी रे होंगी। मैं कहूंगा कैसे बनी, तो मैंने कहा यहां पे जो वस्कुलर कैम्बियम है इसमें अब दो तरह की सेल डेवलप हो गई। एक सेल का नाम क्या है, रे इनिशियल, और मीनाक्षी गुड़िया पढ़ा रखा है ये सब बात, आप ये नहीं कह सकते सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी कौन सी यहां पे, फ्यूजिफॉर्म। रे इनिशियल गिव राइज करेगी किसको, सेकेंडरी मेडुलरी रे को, और ये फ्यूजिफॉर्म गिव राइज करेगी किसको, यहां पे आपका सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स को। तो मैं कहूंगा ऐसे यहां पे आपको दिखाई देगा डायग्राम की जगह जगह क्या बनेगा, आपको मेडुलरी रे भी बनेगा और बीच में क्या बनेगा, जाइलम और फ्लोएम बनेंगे, और इस तरह से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता रहेगा और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। मैंने पहला टॉपिक आपका खत्म कर दिया है कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वस्कुलर कैम्बियम डेवलप होता है। वंशी का मेन बात यह है कि टोटली कैसा है नेचर में, सेकेंडरी है। ये टोटली नेचर में कैसा है, सेकेंडरी है। यहां प्राइमरी मेरिस्टेम कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। कैसे बना, दो सेल यहां पे यूज हुई है, कंजेक्टिव की पेरेन्काइमा और पेरिसाइकल की, उन्होंने मिलकर यहां पे शुरू में बनाया पहले वेवी और फिर बनाया उसे स्पेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा इसे पढ़ोगे तो आपको और अच्छी बात होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे, एंड जैसे आप वीडियो को देखते हो, वीडियो को देख के जल्दी से उसके नोट्स बना के मुझे पिक सेंड करोगे। कल मुलाकात जब होगी स्कूल में तो मैं पहले यही चेक करूंगा किस किसने काम पूरा किया है। अभी शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगा, वो मिलेगा जूलॉजी का, चलेगा। मिलते हैं आपसे इवनिंग में फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू।